हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे साइंस का 2018 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर करेंगे। तो ये पेपर्स जो है ये आपको मदद करेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको कौन सा चैप्टर किस वे तक आपको उसे याद करना है, कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, किस फिजिक्स से रिलेटेड, बॉटनी से, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन पेपर 2018। तो पहला अगर क्वेश्चन हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपका टंगस्टन से रिलेटेड। टंगस्टन जो है एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है, बीइंग अ मेटल, यानी कि ये क्या है, मेटल। टंगस्टन एक मेटल है, लेकिन यहाँ पे ये इतनी ये जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई है, इसमें से विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म करके दोबारा से यहाँ ये क्वेश्चन हुआ है, अराइज हुआ है, विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन, यानी कि इन प्रॉपर्टीज के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है टंगस्टन की, मेड इट इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि आपको पता है जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में हम टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, एंड टंगस्टन बीइंग अ मेटल, यानी कि टंगस्टन एक मेटल है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसकी अगर यहाँ पे बता रखी है, तो उसके अंदर यहाँ पे कौन सी वो प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो टंगस्टन को सूटेबल मटेरियल बना रही है एज वी कैन यूज इन फिलामेंट ऑफ बल्ब। गॉट इट। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले यू मस्ट फॉलो द ऑप्शंस, यानी कि ये क्या ऑप्शंस कह रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वो आपको दोबारा से यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपका यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो टंगस्टन के लिए सूटेबल है ताकि हम उससे क्या बना सके, फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज सोनरस, तो क्या सोनरस मतलब उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हम टंगस्टन का बल्ब के अंदर फिलामेंट में इसीलिए यूज कर रहे हैं? नो, इट इज नॉट राइट। इट पजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत है वो, नो, दिस इज नॉट योर आंसर। इट पजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखा आपने, यहाँ पे पहुंच गए हम आंसर की तरफ, यानी कि टंगस्टन वो सूटेबल मटेरियल बनाया है फिलामेंट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है जो उसे यहाँ पे सूटेबल बना रही है, तो देख लीजिए आ गए हम उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट पजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम टंगस्टन का यूज करते हैं किसके लिए, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बारीकियों को देखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर उन्हीं में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो योर ऑप्शन इज, यहाँ पे ये थ्री ओनली 3, देन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस, यहाँ सीधा साधा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया है, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस बी अगर पूछा है तो वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल। यहाँ देखिए ये एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी, वो भी किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा।
तो वो प्रोडक्शन जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं किसी एनिमल का, तो वो आप डॉली शीप याद करिए, वो डॉली शीप जो थी वो प्रोसेस था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, क्लोनिंग। योर आंसर इज क्लोनिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी आते ही आपको याद कर लेना है, इट इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज क्लोनिंग। गॉट इट? चलिए, द डिवाइस, यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट, जिसमें वेरी स्मॉल करंट, यहां फोकस करिए आप, यहां फोकस कर लीजिए आप। यहाँ पे ये ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा है वो डिवाइस जिसमें हम डिटेक्ट करेंगे क्या, वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटा सा भी करंट अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर फ्लो कर रहा है वेरी स्मॉल करंट, क्या बहुत ही छोटा सा करंट, वो आप किससे पता चलेगा आपको वो कौन सा डिवाइस है, तो वो है आपका एलईडी। एलईडी वो है एलईडी जिसके द्वारा आप वेरी स्मॉल करंट, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत छोटा सा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे एलईडी के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है हमारा, विच ऑफ दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, गॉट इट? यहां आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल की, तो यहाँ सिंगल सेल आते ही देखिए यहाँ आ गया है आपका नो डेफिनेट शेप, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए यहाँ नो लिखा हुआ है, तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता वो है आपका अमीबा। अमीबा देख लीजिए, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कभी इस तरीके से मिलती है, कभी यूं मिल जाती है और कभी ये, तो अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो वो है आपका अमीबा। चलिए, विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक जिसको एक बार शेप दे दी गई है, एक बार मोल्ड किया गया हो तो उसे दोबारा से रीमोल्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ अगर रीमोल्ड नहीं कर सकते तो वो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर वो है आपका मेलेमाइन। मेलेमाइन इज योर आंसर, जहाँ पे आप उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है यानी कि उसको एक बार मोल्ड कर लोगे तो दोबारा से उसको रीमोल्ड नहीं कर पाओगे, वो है आपका मेलेमाइन। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, यहाँ हम बहुत सारे ऑक्साइड ले रहे हैं, उनमें से कौन सा सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू टू रेड, यानी कि ये ब्लू से किस में बदल रहा है, रेड में, ब्लू से रेड में बदल रहा है, तो वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर PCRA, कौन, PCRA एडवाइस दे रहा है हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, यानी कि PCRA जो है वो हमें एडवाइस दे रहा है कि हम सेव करेंगे पेट्रोल और डीजल को। तो ये PCRA जो है यहाँ पे क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा है तो वो क्या है, तो वो अगर ऑयल, अगर वो पेट्रोल और डीजल बचा रहा है तो नेचुरल सी बात है वो है आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो कौन है वो यहाँ पे, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट, एन इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट,
क्या होता है, वो मेटल होता है, वो सॉल्यूशन होता है, वो लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोलाइट तो अगर देखा जाए तो जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस आपका प्रोसेस होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपका किसके अंदर होगा, एक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है आपका, अ सॉल्यूशन। योर आंसर इज बी, दैट इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, यानी कि दो प्लेन मिरर है, ठीक है, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, यहाँ पे टू प्लेन मिरर है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, तो यहाँ पे हम किसके बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। पहले क्या होगा, डिक्रीज करेगा और फिर बाद में वो बढ़ेगा। तो यानी कि फर्स्ट तो वो डिक्रीज होगा, देन इट विल इंक्रीज। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा है आपका प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का शुद्ध रूप, जो कार्बन है उसका शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म जो है, इनमें से कौन सा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरीके से इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम योर आंसर इज कोक। आपका आंसर है कोक। वैल्यू अब पूछा है लाइट ईयर की, वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन SI यूनिट। यहां पे पूछी है आपकी 1 लाइट ईयर की। ये लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है, अपने सोलर सिस्टम में पढ़ा होगा। तो यहाँ 1 लाइट ईयर की अगर SI यूनिट अगर पूछी गई है तो वो है आपकी 9.46 इंटू 10⁻15। ये मतलब ये 15 जो होता है वो 10 की घात 10⁻15 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following liquid does not conduct electricity? यहाँ पे आपको 4 जो है वो लिक्विड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये चारों लिक्विड्स दिए गए हैं। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा लिक्विड डज नॉट, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी धारा प्रवाहित नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते। यानी कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कौन सा लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें लेमन जूस की, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। शुगर सॉल्यूशन की, yes it is also। dilute HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, एसिड है, वही लेमन जूस वाली बात हो गई। यहाँ डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, yes it will conduct electricity। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डिस्टिल वाटर, यानी कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए आपका योर बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ये वाला दिया है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 14 क्वेश्चन जो है ये बता रहा है, फर्स्ट तो है फंगी और सेकंड है आपका बैक्टीरिया। अब ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और आपको पता लगाना है कि विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें फंगी और बैक्टीरिया के बारे में विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आपका आंसर यहाँ पे होगा सेकंड आर स्मॉल प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये, वाइल फर्स्ट आर, ये फर्स्ट जो है लार्ज सेल यूकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया तो है आपके प्रोकैरियोट्स, स्मॉल प्रोकैरियोट्स, और फर्स्ट यानी कि फंगी जो है वो है आपके
यूकैरियोट्स विद डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ में दूसरे जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर होंगे वो पाए जाएंगे। गॉट इट? तो फंगी और बैक्टीरिया के बारे में आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अप्लाइड कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, अगर अप्लाइड फोर्स डबल है एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैसी है? रेस्ट के अंदर। बिल्कुल सी बात है, अगर आप फोर्स डबल लगा रहे हो तो यहां पूछा है तो फ्रिक्शन कैसे होगा? फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगा। अगर आप अप्लाइड फोर्स डबल लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऑपोजिट होगा, तो वो भी कैसा होगा? डबल ही होगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज डबल, यानी कि अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसी है? वो बॉडी अभी तक रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन भी कैसा है उसके ऊपर? क्योंकि वो तो ऑपोजिट होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट होगा तो वो भी कैसा होगा? डबल होगा। गॉट इट ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज या आर प्रेजेंट इन एसिड रेन? एसिड रेन पूछा है आपसे, वही नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसमें यहाँ पे आपको ऑक्साइड पूछे हैं, तो यहाँ पे एसिड नहीं, एसिड तो बनेंगे बाद में। कब? जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड पूछे हैं, तो वो कौन से ऑक्साइड हैं? यहाँ पे पूछा है वो कौन से ऑक्साइड हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके एसिड रेन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो ऑक्साइड के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर डी विच इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दे 3 आर राइट। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वो तीनों ऑक्साइड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एसिड रेन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following tools would a farmer use to remove weed? अब देखिए फार्मर को क्या रिमूव करनी है? वीड्स होती हैं आपकी खरपतवार। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब सीड ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ में वीड्स जो हैं वो भी हो जाती है। अब ये वीड्स जो होती हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फार्मर क्या करता है, उसको किसी टूल के द्वारा उस वीड्स को, यानी जितने भी खरपतवार होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे वीड्स कह रहे हैं, फार्मर उनको किसी टूल्स के द्वारा रिमूव करता है। क्या करता है फार्मर? टूल के द्वारा रिमूव करता है उस लैंड के अंदर, उस फील्ड के अंदर। तो वो कौन सा है आपके? तो वो है आपका हो। क्या है? हो। तो ये इसका ऑप्शन है आपका ए। तो फार्मर जो टूल यूज करता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, तो ऑप्शन ए हो इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे छोटे फिलिप्स आ गए हैं। कितने छोटे छोटे फिलिप्स आ गए हैं और आपको इन विद हेल्प ऑफ दीज फिलिप्स, यानी कि इनमें से एक एक ऑप्शन लेके आपको यहाँ पे रखना है और फिर देखना है कि ये जो सेंटेंस है या ये जो पैरा है वो कैसे फिल होता है। तो आप यहाँ पे छोटे छोटा उसे थोड़ा थोड़ा कट करके आप इसे पढ़िए। जैसे कि डैश आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए आप। यहाँ पे फर्स्ट अगर पूछा जाए आपसे फिलअप, डैश आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ देखिए
सबसे छोटा अगर हम बात करें तो वायरस है आपका, बैक्टीरिया तो है नहीं, ये नहीं है। तो वायरस तो आपका सेकंड में भी मिल रहा है, थर्ड में भी मिल रहा है और फोर्थ में भी मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट तो हमने यहां पे पढ़ लिया, हमारा ऑप्शन है वायरस। फर्स्ट हमने यहां पे लिख दिया आपका वायरस। आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वायरस तो हमारा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। विच कैन डेवलप, जो कि डेवलप हो रहा है ओनली इनसाइड द सेल ऑफ, ये वायरस किसके अंदर डेवलप होगा? वायरस जो है बाहर अगर होता है, अगर बाहर पाया जाए तो ये इनएक्टिव रहता है। तो इसको अगर एक्टिव होना है तो इसको क्या चाहिए? कोई ना कोई होस्ट जो है वो चाहिएगा, तो कोई ना कोई इसको जरिया चाहिएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन भी मिल गया कि यानी कि वायरस तो बहुत स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? वायरस की, जो कि कहाँ डेवलप होंगे? ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट, किसी होस्ट के अंदर। ठीक है, ये आया समझ में आपको? नेक्स्ट पढ़िए। दे डू नॉट रेस्पायर, ना तो वो रेस्पायर करते हैं, ना फीड करते हैं, ना ग्रो करते हैं, और ना ही एक्सक्रिएट करते हैं और मूव करते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप नहीं करते। बट दे कैन नॉट, और क्या नहीं करेंगे? वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। यानी कि वायरस आ गया आपके, होस्ट आ गया आपके, रिप्रोड्यूस आ गया। व्हेन दे आर आउटसाइड द, अब ये किसके आउटसाइड होंगे? व्हेन दे आर आउटसाइड द, किसी लिविंग सेल के। अगर वो बाहर हैं तो किसी लिविंग सेल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर वो किसी लिविंग सेल है तो यहां आपका आ गया लिविंग। तो अगर लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, दे बिहेव एज, नेक्स्ट आपका है नॉन लिविंग। कैसा बिहेव करेंगे वो? नॉन लिविंग। मिल गया आंसर आपका यहां पे। तो आपका इस पैरा के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर है तो योर आंसर डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा उसे छोटा करके, बाइफरकेट करके उसे छोटा छोटा आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। हम बात कर रहे हैं रबड़ की। रबड़ को हम वल्कनाइजेशन करते हैं। ये वल्कनाइजेशन करने के लिए जो नेचुरल रबड़ है उसको ट्रीटेड किया जाता है एक्स के साथ में। वो कौन सा, मतलब नेचुरल रबड़ जो है उसको ट्रीट किया जाता है किसी एक एलिमेंट के साथ में, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है रबड़ की वो इम्प्रूव हो सके, उसे हम दूसरी जगह पे अच्छा यूज़ कर सके। तो यहाँ पे पूछा गया है वल्कनाइजेशन में जो नेचुरल रबड़ है उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो है आपका सल्फर। क्या है? सल्फर। तो योर आंसर सी इज राइट। अब देखिए यहां पूछा है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या पूछा है आपको? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा आपका, तो यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी है उसकी, वो है आपका 76 mm ऑफ Hg। क्या है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो, अगर हम बात करें साउंड अगर मॉस्किटो की, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग, जब वो विंग्स फड़फड़ाती है तो एवरेज जो रेट होती है 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड।
तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे उसका टाइम पीरियड जो है वाइब्रेशन का वो पूछा है, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 0.002 सेकेंड। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ बात करें हम द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की बात कर रहे हैं। टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ वेरिंग डिस्टेंस, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पे, इट इज डन बाय एक्शन ऑफ, इसमें हमारी आईज की कौन सी, ये हमारी फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है, हमारे आईज का कौन सा जो पार्ट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका सीलियरी मसल्स। क्या है? सीलियरी मसल्स। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच सेल ऑर्गेनल, यहाँ पूछा है विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में मिलती है, तो इसीलिए हम वो सेल ऑर्गेनल जो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट है द ड्रामेटिक चेंज इन अ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी की, बात कर रहे हैं हम एज ऑफ एडोलसेंस की। तो यहाँ पे ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं टीनेजर्स के अंदर, तो वो क्या ऐसा कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, यानी कि उनके सीक्रेशन से जो ड्रामेटिक चेंजेस जो हैं वो प्यूबर्टी में नज़र आते हैं। तो वो हार्मोन्स अगर हम बात करें तो वो है आपके एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है देख लीजिए, उसमें सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ योर डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, योर डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस। यहाँ पे सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट, क्या बात कर रहे हैं हम? अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे, ठीक है ना, और सन जो है वो कहाँ पे राइज हुआ है? ईस्ट के अंदर। और वीनस जो है आपने पता किया होगा या आपको पता होगा कि वीनस जो है वो रोटेट करता है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन देयरफॉर एज्यूम, यहाँ हम क्या एज्यूम करेंगे, डैट ऑन वीनस द सन सेट इन द, जब यहाँ ऑपोजिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ईस्ट में अपीयर हो रहा है, तो सेट कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो होगा आपका वेस्ट। गॉट इट? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू।